चोट पे चोट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज का इस कार्यक्रम में बात करेंगे दमोह जिले की, जहां से एक बार फिर से फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा ब्लॉक के सालवाड़ा एकीकृत हायर सेकेंडरी स्कूल में अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियों में चौंकाने वाला गड़बड़झाला सामने आया। ताजा मामला गणित विषय से जुड़ा हुआ, जो कि स्कूल में उपलब्ध ही नहीं, फिर भी गणित पढ़ाने के लिए अतिथि शिक्षक की नियुक्ति की गई। ये शिक्षक पिछले साल तक सेवा दे रहा था। अब इस अनियमितता को लेकर अधिकारियों ने हैरानी जताई और मामले की जांच की बात कही। सेलवाड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 11वीं और 12वीं में गणित का विषय ही नहीं है, फिर भी पिछले सत्र में गणित के लिए अतिथि शिक्षक की नियुक्ति की गई थी। जब परीक्षा परिणाम सामने आए तब जाकर ये पद पोर्टल पर लॉक कर दिया गया। इससे पहले भी इस स्कूल में साइंस लैब की अनुपस्थिति में 3 अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां की जा चुकी हैं, जिन्हें मानदेय भी दिया गया। सेलवाड़ा एकीकृत स्कूल में केवल आर्ट्स और साइंस विषय है, साइंस लैब नहीं। उसके बावजूद 3 अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां एक गंभीर विषय भी है और कहीं ना कहीं अब सवालों के कटघरे में विभाग को खड़ा कर दिया है। इसके बावजूद पिछले सत्र में गणित के लिए अतिथि शिक्षक की नियुक्ति हो गई थी। कक्षा 11वीं और 12वीं में गणित का विषय नहीं होने के बावजूद गणित के अतिथि शिक्षक की नियुक्ति होना गंभीर सवाल खड़े करता है। यह स्पष्ट नहीं कि ये नियुक्ति कैसे हुई, नियुक्त शिक्षक ने क्या पढ़ाया। सेलवाड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल में गणित विषय कभी शुरू ही नहीं हुआ, फिर भी यहाँ गणित के अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाती रही। बीईओ नीतीश पांडे ने कहा कि जब गणित विषय ही नहीं तो नियुक्ति होना असंभव। उन्होंने मामले की जांच की बात कही है और स्कूल प्राचार्य गुड्डू बैन ने बताया कि ये नियुक्ति उनके कार्यालय काल से पहले की गई थी, उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं थी। इधर सेलवाड़ा गांव के सरपंच नीतू साहू ने बताया कि स्कूल में आर्ट्स और साइंस विषय तो है, लेकिन लैब की सुविधा ही नहीं। सागर के जॉइंट डायरेक्टर मनीष वर्मा ने कहा कि वह इस मामले की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त करेंगे और जांच करेंगे कि ये गड़बड़ी कैसे और किसके सहारे की गई है। ये तमाम सवाल अब इसको लेकर खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो विषय ही नहीं है स्कूल में, जिस विषय की उपलब्धि ही नहीं है, आखिर उसको लेकर कैसे यहाँ पर नियुक्तियां की गई हैं। नियुक्तियां तो की गई, इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि कहीं ना कहीं उन लोगों को मानदेय जो है वो भी दिया गया। अब यहाँ पर तमाम जो सवाल हैं वो खड़े किए जा रहे हैं। दमोह का ये पूरा मामला लगातार सामने आ रहा है कि कैसे यहाँ पर जो स्कूल है वहां पर शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है, मानदेय उन्हें दिया गया। पिछले साल तक ये जो गणित विषय के हम शिक्षक की बात कर रहे हैं, अतिथि शिक्षक, वो वहां पर नियुक्त किया गया था और उसके बाद वहां पर बता दें आपको कि इसके पहले भी 3 जो अतिथि शिक्षक है उनकी नियुक्तियां हो चुकी थी, जो कि साइंस लैब के लिए हुई थी, पर साइंस लैब वहां उस क्षेत्र में मौजूद ही नहीं, उस स्कूल में मौजूद नहीं था। तो आखिर कैसे अतिथि शिक्षकों की जो नियुक्तियां हैं वो लगातार होती रही हैं और अब इतने समय बाद ये जो पूरा मामला है वो निकलकर सामने आ रहा है। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे जो विषय नहीं उसको लेकर फर्जीवाड़ा किया गया, अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां हुई और उन्हें मानदेय भी मिला। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। वरिष्ठ शिक्षक दमोह से प्रकाश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और सवाल शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगी, कैसे इस पूरे मामले को देख रहे हैं दमोह में, जहां फर्जीवाड़े को लेकर हम लगातार बात करते आए। दमोह में ये पहला फर्जीवाड़ा नहीं है, इसके पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन ये गंभीर इसलिए कि जिस विद्यालय में जो विषय ही नहीं है, जो सब्जेक्ट जो बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाना है, उस सब्जेक्ट के टीचर्स की नियुक्ति कैसे हो जाती है सर? और फिर जब नियुक्ति हो जाती है उनको सरकार की तरफ से मानदेय भी दिया जा रहा है। बेहद गंभीर ये विषय हो गया और तमाम सवाल इससे अब खड़े हो रहे हैं। जी प्रकाश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सवाल आप ही से था। चलिए, प्रकाश जी से शायद संपर्क नहीं बन पा रहा है, तो ये तो तमाम सवाल हैं वो इसको लेकर अब खड़े हो रहे हैं कि कैसे इतना बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। आपको बता दें, जैसे मैंने पहले कहा कि साइंस लैब को लेकर भी
एक नहीं, दो नहीं, तीन अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां पहले हुई हैं और उसके बाद एक बार फिर ये जो मामला सामने आया है कि अब गणित विषय को लेकर, क्योंकि वो विषय ही नहीं है और इस विषय के लेकर जो अतिथि शिक्षक है उसे नियुक्त कर लिया गया। और चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुराग हजारी जी जुड़ गए हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और शुरुआत इसी के साथ, कैसे इस पूरे मामले को देख रहे हैं, कैसे इस पूरे फर्जीवाड़े को देख रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है कि पहले भी 3 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है उस साइंस लैब को लेकर, जो साइंस लैब है ही नहीं, कभी था ही नहीं विद्यालय में। और अब गणित विषय को लेकर, जो विषय कभी पढ़ाया ही नहीं गया बच्चों को, उस विषय को लेकर अतिथि शिक्षक की नियुक्ति की गई। अनुराग जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद अनुराग जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल अब यही खड़े हो रहे हैं कि पद नहीं लेकिन सेवाएं कैसे दे रहे हैं अतिथि शिक्षक। स्कूल में उपलब्ध ही नहीं जो विषय, उसके लिए नियुक्तियां कैसे की जा रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल इससे लेकर भी कि आखिर कैसे जो मानदेय है वो भी उन्हें मिल जाता है, और लगातार इसको लेकर साल भर तक, क्योंकि अब ये जो बात सामने आ रही है, जो गणित विषय के लिए अतिथि शिक्षक की नियुक्ति हुई थी वो पिछले साल तक काम करता रहा, यानी पूरे साल भर उन्होंने काम किया। ऐसे में शिक्षा विभाग के ऊपर कई सवाल खड़े होते हैं कि कैसे नियुक्तियां कर दी जाती हैं, नियुक्तियों के बाद मानदेय उन्हें मिल जाता है और फिर इसकी मॉनिटरिंग भी नहीं होती है कि आखिर जिस विषय के लिए वो शिक्षक है, क्या वाकई वो विषय उसे बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा है, या फिर उस स्कूल या उस विद्यालय में बच्चों को वो विषय की उपलब्धि है भी या नहीं। क्योंकि इस मामले में ये बताया जा रहा है कि इस एकीकृत हायर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं और 12वीं के लिए गणित के विषय के लिए शिक्षक की नियुक्ति हुई, पर वो विषय आज तक बच्चों को नहीं पढ़ाया गया और उसको लेकर तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि 3 शिक्षक पहले नियुक्त किए जा चुके, पर अब सवाल इसलिए भी क्योंकि शिक्षा विभाग को लेकर लगातार मध्य प्रदेश में लापरवाही सामने आ रही है। शिक्षा विभाग हर बार कटघरे में खड़ा हो रहा है, चाहे वो स्कूल की किताबों को लेकर बात कर ली जाए, स्कूल ड्रेसेस को लेकर बात कर ली जाए, या फिर अब शिक्षक की नियुक्तियों को लेकर बात कर ली जाए। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर तमाम जो सवाल हैं वो खड़े होते रहे हैं, उसको लेकर शिक्षा विभाग लगातार कटघरे में खड़ा हुआ है, तमाम सवाल पूछे गए हैं। लेकिन अब जगह जगह क्षेत्रों से, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हों, शहरी क्षेत्र हों, इस तरह के मामले लगातार उठ रहे हैं। इसको लेकर अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि मध्य प्रदेश में क्या शिक्षा विभाग की अब इस तरह से मॉनिटरिंग या फिर निगरानी नहीं की जाती है, जो नियुक्तियां और जो अनियमितताएं हैं वो लगातार देखने को मिल रही हैं। शिक्षा विभाग को लेकर तमाम सवाल, पहले भी जब शिक्षा भर्ती को लेकर बात आई थी तो कुछ उसी तरह के मामले सामने आए थे, इसी तरह के फर्जीवाड़े हुए थे कि गलत तरीके से नियुक्तियां कर दी गई थी, जिस विषय में उनकी विशेषता ही नहीं है उस विषय को लेकर नियुक्ति दे दी गई थी। पिछले दिनों भी हमने एक विषय चर्चा में लिया था जहाँ पर यह बताया गया था कि जो नियुक्तियां हैं वो बदल दी गई हैं, जो जिस पद का विशेषज्ञ है उसे वो पद ना देकर दूसरा विषय दे दिया गया। यानी जो हिस्ट्री का टीचर है, जो हिस्ट्री का ज्ञाता है, जो इतिहास पढ़ाता है, उसे इतिहास ना देकर, जो उन्हें इतिहास का विषय ना देकर इंग्लिश का विषय दे दिया गया, या फिर उन्हें गणित का विषय दे दिया गया। ये तमाम जो बातें हैं वो लगातार सामने आती रही हैं। और चलिए, एक बार फिर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुराग हजारी जी जुड़ गए हैं। अनुराग जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। अनुराग जी, कैसे इस पूरे मामले को देख रहे हैं? जो दमोह में मामला सामने आया है बेहद गंभीर ये इसलिए है क्योंकि जो विषय आज तक उस स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, जिस विषय की उपलब्धि ही उस स्कूल में नहीं है, उस सब्जेक्ट के लिए कैसे किसी अतिथि शिक्षक की नियुक्ति कर दी जाती है और उसे साल भर तक मानदेय भी दिया जाता है। ये इस तरीके का ये कोई पहला मामला नहीं है जिले में। क्या होता है कि जो अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां जो होती हैं, इनको क्या है, इनकी जानकारी या तो प्रिंसिपल को रहती है या संकुल केंद्र प्रभारियों को रहती है, और ये पोर्टल पे उसको नहीं डालते हैं कई बार, और क्या करते हैं, अपने चहेतों की नियुक्ति यहाँ कर लेते हैं। कई जगह तो हाल ये है कि वो कभी जो जिनको रखा गया है वो कभी गए ही नहीं है स्कूल, और उनका पूरा वेतन वहां से निकलता रहा है। तो ये साठगांठ करके ये रखा जा, ये बताइए, ये एक जगह नहीं हो रहा, कई जगह हो रहा। जहाँ गणित का है तो उसको इतिहास वाले को रख दिया, जहाँ आपके साइंस वाला चाहिए था वहाँ संस्कृत वाला रख दिया। हमने भी ये मामला चर्चा में लिया था कि जो जिस
जो शिक्षक जिसके पास जो विशेषता है उसे वो ना देकर, जैसे मैं अभी जिक्र भी कर रही थी कि इतिहास का अगर कोई विशेषज्ञ है तो उसे इतिहास ना देकर कोई गणित विषय दे दिया, या इंग्लिश में किसी के पास विशेषता है तो उसे इंग्लिश ना देकर हिंदी दे दिया, तो इस तरह के मामले लगातार सामने आए हैं। लेकिन यहाँ पर ये गंभीर इसलिए है क्योंकि उस स्कूल में आज तक वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया गया, और क्योंकि इस स्कूल की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है जब मैथ सब्जेक्ट के लिए नियुक्ति की गई है। इसके पहले साइंस लैब को लेकर मैंने जैसे जिक्र किया था कि एक या दो नहीं, तीन तीन अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई उस साइंस लैब के लिए, जो साइंस लैब उस स्कूल में ही नहीं है। जी, तो ये वो प्रिंसिपल जो है जो करता है वहाँ पे, ये सब उसको ये संदेह के दायरे में वो है। अच्छा, इन लोगों की नियुक्ति जो होती है वो सिफारिशों पे भी होती है, राजनीतिक सिफारिशों पे भी नियुक्ति हो रही है। जो योग्य लोग होते हैं वो बाहर हो जाते हैं, उन्हें सूचना ही नहीं मिल पाती है। तो ये जब तक ये कोई कंट्रोल ढंग से नहीं होगा ऊपर से, और यहाँ लोकल हाथों में रहेगी व्यवस्था, तो ये तो ऐसे ही होना है। इसमें कोई वो नहीं। सबसे ज्यादा ईमानदार माना जाता था शिक्षा विभाग, अब यहाँ तो भ्रष्टाचार, अब यहाँ भी ये चरम सीमा पे पहुंचने लगा है। ये इस तरीके के आयोजन हो रहे हैं, ये लोग घूम रहे हैं और अयोग्य लोगों को सिफारिशों पे रखा गया है। इनके खिलाफ कोई विशेष कार्रवाई भी नहीं हो रही है, कोई कठोरतम कार्रवाई जो होना चाहिए। और शासन को सबको सबको मालूम है, प्रशासन को सबको मालूम है, लेकिन क्योंकि सबको संरक्षण मिला हुआ है इसलिए कोई कार्रवाई ठोस नहीं अभी तक नहीं हो पाई है। ठीक है, अब देखिए कार्रवाई तो ठोस नहीं हो पा रही, जैसे आपने कहा कि संरक्षण मिला है। हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इम्तियाज चिश्ती। इम्तियाज जी, कैसे इस मामले को देखें दमोह में, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, पहले पिछले दिनों भी हमने चर्चा में लिया था, एक मामला सामने आया था, मध्य प्रदेश का ही वो मामला था जहां पर शिक्षकों की अदला बदली कर दी गई थी। जो जिस विषय का विशेषज्ञ था उसे वो ना देकर कोई दूसरा, तो इस तरह के मामले लगातार सामने आए। लेकिन इस स्कूल की बात अब इसलिए की जा रही है क्योंकि पहली बार नहीं हुआ कि जब गणित का विषय नहीं है और उस अतिथि शिक्षक की नियुक्ति कर दी गई। पहले भी इसी स्कूल में जो साइंस लैब नहीं है उस साइंस लैब के लिए तीन तीन अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई। उस समय पर क्या वहां पर सिचुएशन थी, क्यों कार्रवाई उस समय पर नहीं की गई, और उसके बाद अगर उस समय पर कार्रवाई की जाती तो ये फिर मामला सामने नहीं आता, और वर्तमान में क्या परिस्थितियां वहां पर बनी हुई है। जब ये मामला सामने आया तो क्या कुछ कहना है इस शिक्षा विभाग का भी, वहां पर उस स्कूल के प्रिंसिपल का भी, उस स्कूल में जिस तरह से नियुक्तियां की जाती हैं उन तमाम अधिकारियों का। मैं आपको बता दूं कि ये एक अकेले सेल वाला स्कूल का मामला नहीं है। इस तरह के मामले और भी दमोह में ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखने को मिलते हैं। और अगर हम इस स्कूल की बात करें तो जब यहाँ के जिम्मेदारों से बात करो तो वो बगले झांकने लगते हैं। जब यही विषय को जब वहाँ के जिम्मेदारों से पूछा गया और यहाँ के जो शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने तो साफ कन्नी काट ली और वो बगले झांकने लगे। जब उनसे यही सवाल किया गया आखिरकार इनको मान दे, इतने वक्त तक कैसे दिया जाता रहा। वहीं मैं एक इसमें और बात जोड़ूंगा, ये मैं खुद दमोह शहर की अगर मैं बात करूं, ये तो खैर ग्रामीण तब हो गई कि दमोह के खास सिटी में कुछ ऐसे स्कूल संचालित हैं, वो भी शासकीय स्कूल, जहां पर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि वहां पर एक भी इंग्लिश मीडियम का टीचर नहीं है। और ये दमोह के कई अधिकांश स्कूलों में यही व्यवस्था लागू है। और तमाम लोग जो पहले से उन्होंने अपने चहेतों को वहां पर नियुक्त कर रखा है, इसमें भी बड़ा झोल है और बड़ा लेन देन होता है, तब जाकर उनको नियुक्ति मिलती है। तो ये तरह तरह की शिकायतें हैं। ये तो अभी एक मामला है, लेकिन मैं इस प्रोग्राम के जरिए आए दिन अब आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को इसी तरह के विषय लाता रहूंगा और ये मुद्दे जम से उठाता रहूंगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ये मामले सामने आ रहे हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल तो है लेकिन वहाँ पर शिक्षक नहीं है, इन तमाम चीजों को लेकर शिक्षा विभाग क्या कह रहा है, आला अधिकारी क्या कह रहे हैं? क्या लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहेंगे या फिर उनका इसको लेकर कोई सख्त जो रवैया है वो देखने को मिलेगा जनता को? मैं आपको बता दूं, हैरत की बात तो ये है कि यहाँ पर जो एक टॉप मोस्ट स्कूल यहाँ पर संचालित थे इंग्लिश मीडियम, उनमें कमियां और खामियां निकाल के सरकार ने वो स्कूल तो बंद कर दिए, ताले डाल दिए और उन बच्चों को शासकीय स्कूलों में भर्ती कर लिया, लेकिन वहां पर शिक्षक नहीं। जब उनसे पूछा गया कि अब ये बच्चे किससे पढ़ेंगे, ये तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, तो वहां पर हिंदी के टीचर पढ़ा रहे हैं। उनसे जब पूछा गया कि कब आएंगे, तो कहने लगे कि अब इसकी हम धीरे धीरे नियुक्ति बना रहे हैं। अब ये सोचिए कि बच्चों के शिक्षा का अधिकार का क्या होगा, उनके शिक्षा के स्तर जो सुधरना था और उल्टा दिन ब दिन डाउन होता
जा रहा है। ना यहाँ पर दमोह कलेक्टर इस तरफ ध्यान दे रहा है और यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी। मैं एक नहीं, ऐसे 5-6 स्कूलों का मैंने सर्वे किया पिछले सप्ताह, वहां पर इंग्लिश के एक भी टीचर नहीं है। इवन यहाँ के सीएम राइस, मुख्यमंत्री जिस स्कूल को संचालित करते हैं, वहां भी एक भी इंग्लिश मीडियम का शिक्षक नहीं है। ताज्जुब की बात तो ये है कि यहाँ के चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल, लेकिन जिस तरीके से शिक्षा का एक व्यवसायीकरण कर लिया है, ये अपने आप में एक शर्मसार करने वाली बात है। वहीं दमोह जिले की पथरिया की अगर हम बात करें तो वहां तो हद हो गई कि स्कूल दुकानों में अब संचालित हो रहे हैं और जो स्कूल सही सलामत चल रहे थे अभी तक, उनमें कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाकर उनमें ताले डलवा दिए जाते। ठीक है। अनुराग जी, जिस तरह से अब देखिए, अब इश्तियाक जी भी बता रहे थे कि कैसे ये जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लगातार इस तरह के मामलों पर लापरवाही बढ़ती जा रही है। लेकिन देखिए, जब इस तरह से अब हम देख रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई, मानदेय उन्हें नहीं दिया गया, कहीं ना कहीं देखिए सरकार को ये चूना लगाने का काम तो किया ही जा रहा है। लेकिन जैसे कि अब यहाँ पर बातें भी सामने आ रही कि संरक्षण ऐसे लोगों को मिला हुआ है, उसकी वजह से लापरवाही, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पर अब इस पर जिम्मेदारी किसकी तय? क्या शिक्षा विभाग लगातार इस तरह की लापरवाही को जानबूझकर बढ़ावा दे रहा है या इस पर कोई सख्त रुख अब सरकार की तरफ से देखने को मिलेगा? हालांकि हम जिस तरह से देख रहे हैं मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो शिक्षा विभाग की अभी काफी सारी लापरवाही हमने देखी है, क्योंकि सत्र जैसे ही शुरू हुआ था तो स्कूल ड्रेसेस को लेकर, किताबों को लेकर ये तमाम मुद्दे अभिभावकों की ओर से भी उठाए गए थे। पर अगर नियुक्तियों को लेकर इस तरह की चीजें सामने आएंगी तो फिर तो साफ तौर पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी, नहीं हो क्या रहा है, दमोह में जो अधिकांश ये प्राइवेट स्कूल खुले हैं, इनमें कई राजनीतिक लोगों के स्कूल हैं। ये चाहते हैं कि पहले से जो अच्छी भर्तियां हो जाए या जो एडमिशन हो जाए वो इनके यहाँ हो जाए, तो ये लिंगर ऑन कराते हैं नियुक्तियों को भी। कहीं ये भर्तियां उस समय लेट, इनका चूंकि ये प्राइवेट है लेकिन वो सरकारी संस्थानों में हस्तक्षेप रखते हैं। आपको बता दूं, दमोह में इतना बढ़िया एक संस्थान था वर्षों से संचालित, गंगा जमुना, उसको ऐसे षड्यंत्र पूर्वक खत्म किया। 1250 बच्चों का भविष्य चौपट हो गया। वहां वो इंग्लिश भी सीख रहे थे, सारे विषय थे, लेकिन उसको बंद करा दिया। एक भी आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ उस संस्थान के खिलाफ। और भी जो ये बड़ी संस्थान, खासतौर से अगर अल्पसंख्यकों की संस्थान दमोह में है जहाँ अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, इंग्लिश है और सारे विषय है, उनको षड्यंत्र पूर्वक ये उस तरीके से खत्म करने की कोशिश दमोह में हो रही है। लंबे समय से आरोप लगा के कोई प्रूफ नहीं, कोई सिद्ध नहीं हो रहा इनके खिलाफ। और सरकारी स्कूल में यही है कि वहाँ अगर शिक्षा विभाग की गलती नहीं है, नहीं, शिक्षा विभाग सिर्फ रिक्वायरमेंट ऊपर भेजता है, लेकिन करना तो शासन को है। शासन में बैठे लोग कभी वो करते हैं जब यहाँ के राजनीतिक सक्षम लोगों की स्वार्थ पूर्ति हो जाए, उसके बाद तो सरकारी संस्थानों का नंबर आता है। ये बड़ी राजनीतिक हस्तक्षेप बड़ा खतरनाक दमोह में है और इसके कारण यहाँ शिक्षा व्यवस्था इतनी चौपट है। लेकिन अब क्योंकि अब कहा अखबार में छाप सकते, मीडिया वाले बोल सकते, लेकिन जिनको करना है, जनप्रतिनिधि हैं, उनके मुंह से इस मामले में कभी आप एक शब्द नहीं सुनेंगे कि हम फलाने स्कूल में ये भर्तियां करवा रहे हैं। जहां जरूरत है बच्चों के शिक्षकों की, वहां वो नहीं करेंगे। बस अच्छा, शिक्षकों के साथ भी स्थिति ये हो गई है, जो अच्छे शिक्षक है उनको बस जिले में 10-20 किलोमीटर के रेडियस में अपनी पदस्थापना चाहिए। कोई जाना नहीं चाहता। दूरस्थ जो अंचल है, ग्रामीण अंचल है, जहाँ पे हाई सेकेंडरी स्कूल बन गए, जो डेवलप हो गए हैं, वो मेन होगा उनका, वो जाना भी नहीं चाहते हैं। अब क्योंकि सबके कहीं ना कहीं राजनीतिक अप्रोच हो गई है। ये एक प्रमुख कारण है यहाँ पे ये इस तरीके की भर्राशाही का शिक्षा विभाग में दमोह में। ठीक है, लेकिन अब इस पर कहीं ना कहीं सरकार को सख्त रुख पे अपनाना होगा। जैसे कि आप बता रहे हैं कि लगातार इस तरह के मामले दमोह से सामने आ रहे हैं। अभी इम्तियाज जी ने भी बताया कि किस तरह से इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं, पर प्रशासन का इस और ना ध्यान है, ना ही शासन के अधिकारी जो है, शिक्षा विभाग के अधिकारी इस और ध्यान देने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इस वजह से जो लगातार लापरवाहियां हैं वो सामने आ रही हैं। पर इससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश जो शिक्षा को लेकर दावे करते आया है, जो सरकार दावे कर रही है, अब उसकी पोल खुलती नजर आ रही है, जिस पर ध्यान देना होगा। नहीं तो देखिए, भविष्य की अगर हम बात करें, शिक्षा को लेकर जिस तरह से नीतियां बनाई जा रही, योजनाएं बनाई जा रही, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ये मामले सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर निचले स्तर पर भी ये पूरी लापरवाहियां की जा रही हैं तो सरकार की मंशा को पल्लीते लगाने का काम तो ये अधिकारी कर ही रहे हैं। पर इसके साथ साथ आम जन जो उम्मीद लगाए हुए है शिक्षा विभाग से कि कुछ अच्छा किया जाएगा, कुछ नीतियां लाई जाएंगी, उनको भी कहीं ना कहीं इससे मायूसी झेलनी पड़ रही है और लगातार आमजन इससे परेशान हो रहे हैं, जिस और ध्यान देना होगा सरकार को। अनुराग जी।
बिल्कुल होना चाहिए उसमें। अब भाई अब शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा लोगों की इसमें रहती है आशाएं कि यहाँ कुछ बेहतर होगा, बेहतर होगा। और इस तरीके से अब एक समय तक तो ठीक है, लेकिन लंबे समय से जब एक सी परिपाटी जब चलती है तो फिर लोगों के इसमें रुचि कम हो जाती है। फिर लोग सोच लेते हैं कुछ नहीं होने वाला, अभी कुछ नहीं हो सकता। ये इसके कारण होता है। और फिर ज्यादा होते तो फिर लोग अपना प्राइवेट बाहर भेज रहे हैं बच्चों को। जिले में देखिए आप 30% से ज्यादा ठीक बच्चे है। हायर एजुकेशन के लिए बाहर ही जाते हैं। दमोह में पूरे चौपट करके रखा हुआ है इन लोगों ने शिक्षा ठीक है। विभाग को। ठीक है अनुराग जी। इम्तियाज जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्या लग रहा है अब इस मामले पे, क्योंकि ये मामला जब सामने आया तो वर्तमान में जो वहां पर अधिकारी हैं, जो गांव के सरपंच भी हैं, वो भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, जांच करवाई जा रही है, लेकिन कितनी लंबित ये प्रक्रिया होने वाली है और कब तक इस पर कार्रवाई जो है वो पूरी होने का आपको लग रहा है कि तब तक पूरी हो जाएगी और कुछ ना कुछ ठोस कार्रवाई देखने को मिल सकती है? अब ये इतना सब दिखाने के बाद शायद ही सरकार और यहाँ के जिले के जिम्मेदार आला अधिकारी और खुद दमोह जिले के मुखिया, दमोह कलेक्टर शायद ही इस पर संज्ञान लें। लेकिन यहाँ के अगर हम अधिकारियों से बात करें तो उनका सरकारी रटाया एक बयान है कि आपने मुझे संज्ञान में लाए हैं, हम देखेंगे। अब ये तो वही बात हुई कि वो आ रहे हैं, वो आते हैं, वो आ रहे होंगे, सब एक ही रात ये कहकर गुजार दी मैंने। तो इस तरह की बयानबाजी और बहानेबाजी करते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारा चैनल इस तरीके के मुद्दे को हमेशा से जनता के बीच में लाता रहेगा। और अब उम्मीद की जा सकती है जिले के मुखिया से कि इस ओर ध्यान देंगे कि जैसा कि अभी तेंदुखेड़ा के सैलवाड़ा के स्कूल का मामला है, बहुत जल्द इस पर कार्रवाई होगी, ऐसे शिक्षकों पर और ऐसे अधिकारियों पर जिन्होंने ये लापरवाही की है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इम्तियाज जी। अब देखिए, कहना काम है अधिकारियों का कि हम जांच कर कार्रवाई करेंगे, लेकिन बहुत कम मामलों में ऐसा देखा गया, खासकर अगर हम शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं तो वहां पर कार्रवाई देखने को मिली या नहीं मिली ये तो दूर की बात है, लेकिन जो प्रक्रिया है, जांच करते करते जो इंसान न्याय मांग रहा हो उसी का मुंह सूख जाता है कि न्याय कब तक मिलेगा, फिर इस आस में वो भटकते रहते हैं। फिलहाल देखना होगा कि ये जो मामला है इस पर कब तक कार्रवाई होने वाली है और क्या वाकई इस स्कूल में जिस तरह से लगातार जो धांधली की जा रही है, या ये कहे कि पूरी तरह से फर्जीवाड़ा संरक्षण के मिलते किया जा रहा है, इस पर क्या कार्रवाई, ठोस कार्रवाई देखने को मिलेगी। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बरसा जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो दमोह से ये बड़ा फर्जीवाड़ा जो सामने आया, जहां पर जो विषय ही विद्यालय में नहीं है उसकी नियुक्ति कर दी गई, और ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी 3 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है, उन्हें मानदेय दिया जा चुका है उस साइंस लैब को लेकर जो साइंस लैब कभी स्कूल में था ही नहीं। तो बड़ी लापरवाही दमोह में देखने को मिल रही है। देखना होगा कि शिक्षा विभाग इस पर कब तक और कैसे, किस प्रकार की कार्रवाई कर रहा है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम कोट पे चोट में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।